हेल्पेज या अदानी ग्रुप में दो जो घटनाएं हुई हैं, क्या इससे बाजार को बड़ी राहत मिली कि चलो एक क्लैरिटी आ गई कि अब इसमें हो क्या रहा है? हाँ, आई थिंक एक बड़ा जो लॉट था एक मार्केट में ये था कि प्रेशर है फैमिली ग्रुप पे कि लिक्विडिटी क्रिएट करें, बैंक्स का भी प्रेशर था, तो इतनी बड़ी डील हुई, उससे डेफिनेटली मार्केट में एक रिस्पाइट तो है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का इतना माहौल जब हो जाता है कि लोग सोचने लगते हैं अभी क्या होगा, ये क्या कोई बायर ही नहीं बचेगा, इसका क्या बॉटम बनेगा। और स्टॉक्स भी देखा हमने काफ़ी वॉलेटाइल थे, और इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स वैसे ही छोटा या बड़ा हो वैसे ही घबराता, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जब ये बड़ा लॉट क्लियर हुआ कल, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को और मार्केट को जनरली एक कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है एक बॉटम बन गया है, और उसके बाद अब ये साइडवेज जो भी है चलता रहेगा, यहाँ से ये डिटीरिएट नहीं होगी सिचुएशन और यहीं तक सीमित रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली टेक्निकली अगर मैं कहूँ, मार्केट को एक डेफिनेटली एक सांस लेने का मौका मिला कि चलो कुछ हुआ ऐसा। और अब उम्मीद ये करेंगे कि धीरे धीरे डीलेवरेजिंग की अनाउंसमेंट आए और धीरे धीरे ग्रुप अपना जो बैलेंस शीट है रिपेयर करके और वापस नॉर्मल ग्रोथ कर्व पे आ सके। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूड बना है उसको लेके। हाँ, क्योंकि दो बड़े कंसर्न थे उसमें से कि भाई फंड नहीं रेज कर पा रहे हैं, बॉन्ड की कैसे चुकाएंगे, ऑब्लिगेशंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसमें चूंकि फंड भी आ गया है अब, बिल्कुल, और भले ही लोग ये कह रहे हो कि बहुत नीचे प्राइस पे बेच दिए, एफपीओ तो कितने ऊपर पे ला रहे थे। हाँ। ये सारी बातें हैं, ठीक है, वो सब डिटेलिंग बाद में होती रहेगी, लेकिन एक बायर आया सामने, बिल्कुल फंड की इमीडिएट जो है सुविधा मिली इनको। बिल्कुल बिल्कुल, और वो काफ़ी मैं कहूँगा पॉजिटिव है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, और उस पर प्रमोटर ने आके कहा कि अच्छा मैं लोअर प्राइस पे मैं ग्रीडी नहीं रहूँगा, लोअर प्राइस से भी चलो जो भी है मैं दिखाऊंगा कि मैं कैश मैंने रेस कर लिया है, मेरी एबिलिटी है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर सकूं। सो एज अ मार्केट, मैं कंपनी पे या ग्रुप पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मैं कहूंगा ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ा इन्वेस्टर आया, उसने आपको टेकआउट किया, आपको कैश दिया जिससे आप अपने ऑब्लिगेशंस मीट कर सके। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। सुनील सर, बाजार के दो ही कंसर्न थे इस पे अब अडानी ग्रुप पे कि एक तो ये कि भाई जांच नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है, तो अब तो प्रॉपर एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, अब वो कमेटी अपना जांच करेगी, जैसे कि हम लोग करेंगे ग्रुप में क्या है, कंपनीज में क्या है, कैसे क्या है, वो सब डिटेलिंग बात की है, और वो काम कमेटी का है। अब चूंकि सब जुडिस मामला भी है कमेटी के अंडर में, तो उस पर हमारा कोई व्यू नहीं है, लेकिन एक फौरी तौर पर राहत दिखती है। मुझे लगता है कि जो मार्केट में इतनी बड़ी रैली बनी है, जो सेंटिमेंट चेंज हुआ, उसमें एक बड़ा हाथ इनका था। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये यूएस में जो रैली हुई थी उसका एक असर है ये। सेकंड, ये शॉर्ट कवरिंग का रैली है ज्यादातर, क्योंकि ये जो अदानी वाला इशू आपने पूछा कि रिजॉल्व हो गया थी, समझिए कि कंपनी स्पेसिफिक बात छोड़िए, राइट। अगर अदानी के पीछे दो चीज है, एक है लेंडिंग एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप, क्योंकि उनकी जो एफपीओ थी उसके कारण वो अपने कुछ हाई कॉस्ट लोन्स को रीपे करने वाले थे, कुछ शायद लेंडर्स ने उसके बेसिस पे लेंड किया था, नंबर वन। सेकंड, उनकी फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए ये फंडिंग रेज कर रहे थे। अब वो फंडिंग नहीं हुआ, आधा फंडिंग आया है। अब डेट मार्केट में मेरे ख्याल में अभी भी इंटरनेशनल डेट में नंबर्स देख रहा था, अभी भी उनकी रैली नहीं हो रही है डेट में, यानी द कंसर्न के क्या वो फ्यूचर डेट रीपेमेंट्स दे पाएंगे, ये वाला एक माहौल अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आधा पैसा ही आया। सेकंड, जो उनकी एक्सपेंशन प्लान्स अगर वो स्लो डाउन कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में ये ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। तो अगर वो एक्सपेंशन प्लान्स को स्लो डाउन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हादसा, तो क्या ओवरऑल एक स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और इसमें आ सकता है, क्योंकि जो प्लान्स उनका फैक्टर हुआ था वो अभी किसी और को उठा के लेके आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट आज जो भी अनाउंसमेंट आया एक रिलीफ है, मगर फिर भी ओवरऑल इसका इम्पैक्ट मैं कहूंगा इसका इज इट रिजॉल्व, नॉट येट। तो अभी भी मैं कहूंगा कि एक ओवरऑल वेट एंड वॉच सिनेरियो है ओवरऑल ऑन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए जो बैंक्स ने एक्सपोजर लिया है, वहां पे जो डरावट आई थी, शायद उसमें थोड़ा कमी हो सकता है, मगर पूरा क्लैरिटी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये रैली मैं समझता हूं कि मार्केट अभी भी देखिए 3 महीने का मार्केट अभी भी क्या 6% डाउन है, राइट। तो उस हिसाब से मार्केट जो करेक्शन हुआ है उसमें थोड़ा सा बाउंस हुआ है, बस वही हुआ है। ओके, फेयर एनफ।
सुदीप सर, आपका क्या व्यू है इस दोनों खबरों पे? और ये देखिए, मतलब अडानी के शेयर्स में क्या ज़बरदस्त रैली बनी है। हो सकता है उनके इन्वेस्टर को कुछ रिलीफ मिली हो, 50% तक की रैली पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में बनी है। तो इन दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, मेरा व्यू ये दोनों खबर पे स्पेसिफिक रखता हूं। पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी फॉर्म किया है इस बारे में जांच करने के लिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है मार्केट के लिए और अदानी ग्रुप के लिए भी, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी सामने आता है उसमें एक कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है, मार्केट के लिए भी और जो ग्रुप के लिए भी। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन के साथ एक दिग्गज एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया गया है। ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि उम्मीद ये रहेगी कि जो भी सच है सामने आएगा दो महीने के अंदर, और उस पर कार्रवाई जैसी भी जरूरत हो तो की जाएगी। तो मार्केट इसमें कल हमने देखा था एक अच्छा खासा मूड बना था मार्केट का। और जब इन्होंने इतना बड़ा फंड रेज का ऐलान किया अपने शेयर बेचने के जरिए, तो वो भी डेफिनेटली मार्केट में एक पॉजिटिव रूप पे लिया गया है। जो बात आप जिक्र कर रहे थे कि लेने वाला कोई नहीं है इस शेयर का, कोई बॉटम कहाँ आएगा, ये एक शंका था। पर्टिकुलरली कुछ अदानी स्टॉक्स में, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, ये सब कंपनी में कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट चल रहा था। तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि कहाँ रुकेगा ये। बाकी पोर्ट वगैरह तो रुक गया था, वहां से टर्न अराउंड हो रहा था, अदानी एंटरप्राइज में भी रिकवरी देखने को मिल रहा था, पर कुछ कंपनीज में वो बॉटम नहीं दिख रहा था। तो ये जो स्टेप लिया गया है, इसके जरिए बाजार को ये लगा कि चलो लेने वाला भी तो कोई है, एक ऑपोजिट व्यू का भी कोई फंड है जो कि लेना चाहता है प्राइस करेक्शन का अपॉर्चुनिटी देख के। तो मार्केट के लिहाज से कल का डेवलपमेंट और आज का डेवलपमेंट दोनों अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव है। और सुनील जी ने जो बात बोला वो जरूर है, मार्केट ओवरशॉट था तो कवरिंग आना था, यूएस का असर है। पर डोमेस्टिक मैं मानूंगा अदानी वाला ये जो दो इश्यूज जो डिसीजंस हुए हैं, जो एक्टिविटी हुआ लास्ट 2 दिन में, वो भी एक पॉजिटिव मार्केट को पॉजिटिव मूड लाने में सहायता किया है। बिल्कुल। और जो कमेटी बनी उसके बारे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उस कमेटी को हेड करेंगे। स्क्रीन पर भी आपने देखा कि कौन कौन लोग उसमें शामिल है, तो उसमें बहुत जाने माने लोग शामिल है। देश के बहुत ही बड़े बैंकर केवी कामत जी हैं इसमें, नंदन नीलेकणी जिनको फादर ऑफ आधार कहा जाता है, एक और रिटायर्ड जस्टिस हैं जेपी देवधर, उसके साथ सोमशेखर सुंदरेशन जाने माने वकील, और ओपी भट्ट जी जो एसबीआई के चेयरमैन रह सकते हैं। तो एक बहुत ही एमिनेंट पैनल बना है और इस पूरे मामले को देखने के लिए। पंकज जी, आपका कमेंट, कैसे ये दोनों खबरें, कैसे बाजार इनको ले रहा है? नीरज भाई, सबसे पहले होली की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके दर्शक हम सबको। जहाँ तक ये अडानी सागा है, मेरा ये मानना है कि अगर हम प्राइस वाइज करें, वी बीइंग एक्टिव ब्रोकर्स इन द इंडस्ट्री, अगर हम प्राइस वाइज स्टॉक्स की बात करें तो जो आज से 4-5 हफ्ते पहले जो स्टॉक प्राइजेस के बॉटम बने, मेरे को लगता है फॉर टाइम बीइंग डेफिनेटली एक बॉटम लेवल्स मार्केट ने अडानी ग्रुप के देख लिए हैं। और इसमें हम जैसे लोगों का शुरू से ये नज़रिया था कि इस अडानी ग्रुप को भी जो इनके स्टॉक्स हैं, 6-7 स्टॉक्स हैं, कि इनको 2 भाग में हम बांट सकते हैं। ऐसे समथिंग लाइक अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, दे वर मच ईजियर एंड ट्रांसपेरेंट टू फंडामेंटली एनालाइज कि इन स्टॉक्स की क्या एक रीजनेबल वैल्यूएशन हो सकती है, कहाँ पर वो नीचे के साइड में लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई है, बहुत सीरियस वैल्यू बाय बन गए हैं, और कहाँ पर ये एक्सटेंडेड लेवल्स पे वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं। फॉर सम कंपनीज लाइक अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल, it was difficult, or even Adani Enterprises, I think it was little difficult for a reasonable analyst to analyze what actually the value is. तो हमारा जनरली रुझान जब इनमें क्रैश भी देखा गया था आफ्टर सर्टन लेवल्स, अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा था। सो हैविंग सेड दैट, अगर जो हम अब रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, बहुत ही नामे जाने लोगों की कमेटी बनाई है, एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग जिस लोग उस कमेटी में हैं, सो दैट हैज सॉर्ट ऑफ गिवन सम काइंड ऑफ फाइनलिटी। मैं फाइनलिटी नहीं कहूँगा तो कम से कम एक some kind of pauseness, some kind of confidence back to the market। और जिस तरह से
एक बड़े फंड ने 15,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाया है, दैट हैज ऑल्सो गिवन कि एक शायद वैल्यूएशंस पे देर आर बायर्स, इफ नॉट इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री देर आर बायर्स। डोमेस्टिकली मेरे को लगता है कि जिस तरह के चैलेंजेस पिछले हफ्तों में चल रहे थे, चाहे वो डोमेस्टिक फंड्स हों, ट्रेजरी फंड्स हों, बैंक्स हों, शायद उनके लिए चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा थे टू ऐड ऑन टू दैट स्टॉक। सो मेरे को लगता है ऑल इन ऑल आई थिंक एक पॉज देखा गया है अडानी स्टॉक्स में। यहाँ से जिस तरह की रैली आज देखी गई है, क्या वो सस्टेन करेगी, मे बी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। नाउ फंडामेंटल्स विल कम इनटू द पिक्चर, और अगले 2-3 महीने आई थिंक अगला बड़ा इवेंट होगा जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच की एक रिपोर्ट या इंटरिम रिपोर्ट आएगी। दैट कुड बी अ बिगर इवेंट, बट ऑल इन ऑल आई थिंक अब एक मार्केट को अडानी सागा को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, अडानी स्टॉक्स को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, और उससे जो एक जनरल मार्केट सेंटिमेंट जो हिट हो रहा था मिड कैप्स में, स्मॉलर कैप्स में, उस सेंटिमेंट को मेरे को लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। बट वी शुड नॉट फॉरगेट, जो आज की रैली थी काफ़ी एक्सटेंडेड रैली थी, काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी। FIs एक्स ऑफ अगर हम अडानी जो बाइंग थी देखें तो दे आर स्टिल कंसिस्टेंट सेलर, सो मार्केट विल स्टिल गाइडेट इन अ पर्टिकुलर रेंज, बट डेफिनेटली इससे मार्केट को एक पॉजिटिविटी और सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी और सेंटिमेंट्स में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जो अभी पंकज जी ने लास्ट में कही ना, वही चारों हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि मार्केट को जो एक बहुत परेशानी हो रही थी, पता नहीं क्या चल रहा, वो एक रिस्टोर करने में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सेंटिमेंट के तौर पे।